नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आप लोग के लिए फिर से दोबारा अनबॉक्सिंग वाला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आज रविवार स्पेशल है, तो हम कुछ अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और उस बॉक्स में कुछ पुस्तकें निकलेगी। कौन सी पुस्तक है वो आगे के वीडियो में पता चलेगा। इसके लिए आपको ले चलता अनबॉक्सिंग की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज के अनबॉक्सिंग वीडियो में आप सभी का सुस्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा आपके सामने पार्सल का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो इस पार्सल के अंदर में कुछ पुस्तकें हैं। कौन सी पुस्तकें हैं तो इस पार्सल को खोल के ही पता चलेगा। तो हम खोल के देखते हैं ये मैंने क्यों मंगवाई है, किस पर्पस के लिए मंगवाया गया है और किसने मंगाया, तो सब चीज बताऊंगा। देखिए, ऐसा होके पैकिंग होके आता है जो भी पुस्तक। तो ये देखिए, ये पुस्तक आया हुआ है। तो शुरुआत में आप लोगो देख के पहचान सकते हो ये किसका लोगो है। एनसीईआरटी का लोगो है। तो सीधा ऐसे देखते हैं। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद हमारे पास इस तरह की पुस्तक मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है मनोविज्ञान कक्षा 11वीं के लिए पाठ्य पुस्तक, और एक और किताब है मनोविज्ञान कक्षा 12वीं के लिए पाठ्य पुस्तक, जो स्कूली छात्र लोग अध्ययन करते हैं, 11वीं 12वीं वाले जो मनोविज्ञान के विषय लेते हैं। लेकिन आजकल विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे आपका यूपीएससी है, पीएससी है, और कुछ व्यापम के एग्जाम होते हैं। कई बार क्या है, हमारे पद के आधार पर तो मनोविज्ञान का सब्जेक्ट जुड़ा रहता है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, जैसे बीएड वाले टीचर के क्षेत्र में जा रहे हैं तो मनोविज्ञान का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। या फिजियोलॉजिस्ट की एग्जाम हो रही है तो मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार आईएएस का परीक्षा होता है, वहाँ भी मनोविज्ञान का पेपर होता है अलग से। तो कुछ सब्जेक्ट उसका चयन करते हैं तो इसका अध्ययन करते हैं। जो शुरुआती स्टूडेंट हैं जो पहली बार मनोविज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट किताब होता है, जो कि ये बेसिक से लेकर डिटेल तक ले जाता है। उससे और अधिक डिटेल और पढ़ना चाहते हो तो आपको कॉलेज लेवल की बुक पढ़नी होगी। तो जो बेसिक पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक होता है एनसीईआरटी पुस्तक। आज हम मनोविज्ञान कक्षा 11वीं के लिए कुछ पुस्तक है यहाँ पर, उसके अंदर हम विशेष सूची दिखाते हैं। इसमें कौन कौन सा अध्याय रहता है इस पुस्तक के अंदर में, तो आप लोग को दिखाते हैं सिलसिलेवार। तो यहाँ पर लिखा है अध्याय मनोविज्ञान क्या है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि मनोविज्ञान है क्या चीज, का नाम कैसे पड़ा। उसके बाद मनोविज्ञान में जांच की विधियां, तो जांच की विधियां भी बताया जाता है इसमें। मानव व्यवहार के आधार, देखिए यहाँ पर मानव व्यवहार के आधार भी यहाँ बताया, ताकि मानव का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसको समझने का प्रयास किया जाता है। मनोविज्ञानी का ये सब रहता है पूरा। मानव विकास कैसे हुआ है उसका पूरा दिखाता है, जैसे शिशुअवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था है, ये सब पूरा अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इधर उधर थोड़ा बोल दिया हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल दिया हूँ। इसके बाद संवेदी, अवधानिक, प्रात्यधिक प्रतिक्रियाएं, अधिगम, मानव स्मृति के बारे में पढ़ते हैं। हमारे जो ह्यूमन मेमोरीज होते हैं, मानव स्मृति, चिंतन कैसे होता है, अभिप्रेरणा और समय, ये सारी चीजें अध्ययन किया जाता है कक्षा 11वीं में। उसके बाद कक्षा 12वीं में का भी दिखाते हैं विषय सूची में, इसका भी क्या क्या अध्ययन किया जाता है। जब कक्षा 11वीं के स्टूडेंट जब पढ़ के निकलता है, कक्षा 12वीं में जाता है, तो मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। उसके बाद अध्याय 2 में आत्मा एवं व्यक्तित्व के बारे में दिया है यहाँ पर। उसके बाद अध्याय 3 में जीवन की चुनौतियां का सामना, बहुत अच्छे अच्छे पार्ट दिए हुए हैं। अध्याय 4 मनोवैज्ञानिक विकार। उसके बाद अध्याय 5 में चिकित्सा उपागम। अध्याय 6 में अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। उसके बाद अध्याय 7 में सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। तो इस तरह से पूरा दिया हुआ है। तो इसके अंदर का आप लोग को दिखा देता हूँ
इसके अंदर में किस टाइप का दिया रहता है, जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। तो इस अध्याय में पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझेंगे, ये सब दिया हुआ है। और इस पार्ट के अंदर में जो जो दिया हुआ है पॉइंट, वो सब यहाँ पर पहले से लिखा रहता है विषय वस्तु में। तो इस तरह से बहुत व्यवस्थित क्रम से दिया हुआ है। और थोड़ा बीच बीच में कलरफुल कर दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, मजा आए। अब उसके 11वीं का भी दिखा देते हैं आपको, 11वीं का भी किस टाइप का दिया रहता है। बहुत सिंपल से दिया रहता है, इसका कलरफुल ज्यादा छोटे बच्चे में जैसे बहुत कलरफुल आता है। देखिए अध्याय 1 मनोविज्ञान का क्या है, इसका पूरा विषय वस्तु दिया हुआ है। तो आप लोग को समझ आ गया। आज हम मनोविज्ञान पुस्तक का अनबॉक्सिंग कर दिए हैं, पार्सल से आया हुआ था और मेरे मित्र ने मंगवाया था। तो मैंने सोचा चलो आपके सामने मनोविज्ञान का पुस्तक दिखा देता हूँ कि बहुत कम देखने को मिलता है। और ये हिंदी मीडियम का किताब है और हिंदी में पूरा समझाया गया है। अगर आप अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी वाला भी बुक ले सकते हो, उसका भी है, मार्केट में उपलब्ध है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप सभी लोग हमारे पार्सल में हम अनबॉक्सिंग किए थे, तो उसमें 2 तरह का पुस्तक निकली थी। एक है मनोविज्ञान का कक्षा 11वीं का और मनोविज्ञान कक्षा 12वीं का। और ये हमारे प्रतियोगी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो लोग मनोविज्ञान का सब्जेक्ट लिए रहते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक से तैयारी कर सकते हो। यदि आप कक्षा 11वीं 12वीं में हो तो आप इस तरह के पुस्तक भी पढ़ सकते हो। वैसे ये एनसीईआरटी की पुस्तक है, आप मनोविज्ञान के बहुत गहराई से अध्ययन कर सकते हो। इसको अध्ययन करने के बाद आप कॉलेज लेवल के मनोविज्ञान की पुस्तक को पढ़ सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।